तो भगत जी हाँ ठीक है, भगत जी। अभी उस दिन क्या हुआ था, हमने बोला था कि वो 5 नाम 5 धुने, थोड़े उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से समझाओ, ठीक है। हम्म। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा मतलब यह है कि अपने को एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है। बराबर। ये तो बड़ी बात है। अपन ने क्या है कि आरती में एक चीज बोलते थे, हम बोलते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हाँ हाँ, तो अब वो परमात्मा क्या है? अगोचर है। अगोचर है, बराबर। अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, बराबर है ना। हमारे 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, बराबर इन सबको मिलाकर 10 इंद्रियां होती है बराबर है ना। 10 इंद्रियां बराबर बस में करो आपो आप कबीर। बराबर बराबर तो 10 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं उनसे परे परमात्मा, वो परमात्मा इंद्रियातीत है। बराबर बराबर भगत जी। अब ये मार्ग चलना है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जैसे एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी चलती है, बराबर बराबर एक मनुष्य के पीछे दूसरा मनुष्य चलता है, बराबर 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 यानी भगत जी। है ना। मनुष्य का मार्ग मनुष्य ही पकड़ सकता है। बराबर, मनुष्य एक का मार्ग मनुष्य पकड़ सकता है। चींटी का मार्ग एक चींटी ही पकड़ सकती है। बराबर उसी प्रकार से अगोचर अगोचर परमात्मा का मार्ग अगोचर मार्ग ही पकड़ सकता है, बराबर बराबर है ना। अब बराबर अगोचर, बराबर है ना। तो हमें क्या है कि जो सच्चा गुरु होता है संसार में, बराबर वो हमें गोचर दृष्टि नहीं देता है, अगोचर वस्तु देता है। बराबर बराबर। जब वो परमात्मा अगोचर है तो उसके पाने लिए अगोचर ही दृष्टि चाहिए। हाँ, क्योंकि परमात्मा जब अगोचर है तो हमें भी हमारे को भी जो चीज मिलेगी वो अगोचर ही मिलेगी, बराबर क्योंकि अगोचर मार्ग से ही अगोचर चीज मिलेगी। बराबर बराबर ये चीज मान के चलो। जैसे जैसे नीम के पौधे से नीम का पौधा होगा, बराबर मनुष्य से मनुष्य से होगा, बराबर उसी प्रकार से हमें अगोचर मार्ग के द्वारा ही अगोचर चीज मिलेगी। बराबर भगत जी, एकदम राइट बात है ना। तो हम जो जाप करते हैं मुंह से, हम्म। है ना, जैसे राम राम, हाँ हाँ, अब ये जिव्या के द्वारा हो गया, ये जीव्या के द्वारा हो गया, तो गोचर में आ गया। हाँ, तो ये गोचर में आ गया क्योंकि जिव्या के साथ इसका कॉन्सेप्ट है, संबंध है। बराबर बराबर। अजपा जाप मन के साथ है। अजपा जाप, बराबर। अजपा जो होता है उसको बोलते हैं मन के अंदर जपना। हाँ बराबर ये भी भावनाक्षरी होता है, लेकिन ये प्रकट नहीं होता है, गुप्त तरीके से मानसिक जाप होता है इसको। अच्छा, वो अंदर ही मन से रटा जाता है। हाँ, अंदर ही अंदर संकल्पों के माध्यम से, हाँ अंदर ही हाँ, अंदर। जैसे मैं जिव्या से नहीं बोलूंगा, लेकिन मन के अंदर जाप करता रहूंगा उसका, बराबर बराबर, सही बात है। लेकिन वो भावनाक्षरी ही होते हैं। वो 52 अखरी होते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, मन भी अगोचर नहीं है, ये भी गोचर में ही है। हाँ, मन भी गोचर में ही है। क्यों? क्योंकि मन का इंद्रियों के साथ गहरा संबंध है, बराबर क्योंकि इंद्रियों को मन ही तो चला रहा है। बराबर, सही बात है, इंद्रियों को मन ही चला रहे हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का जो मार्ग है अजपा मार्ग, ये भी कैंसिल हो गया उस अगोचर चीज की प्राप्ति के लिए। हाँ बराबर, ये भी कैंसिल हो गया सेकंड मार्क, है ना। अब जो तीसरा जो मार्ग है अनहद का मार्ग, हाँ, अनंत ध्वनि। अनहद ध्वनि, जो दोनों कानों को बंद करके अपन जो शब्द धुन सुनते हैं, बराबर बराबर भगत जी। तो वो शब्द धुन होती है कानों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, बराबर। और कान एक इंद्रिय है। कान एक इंद्रिय है। तो ये इंद्रिय जो मार्ग है कान का, अनहद नाद का, हाँ, ये हाँ। अगोचर मार्ग नहीं है। अच्छा, वो भी भगत जी मतलब इंद्रियों में आ गया, कान से सुने तो वो भी इंद्रियों में आ गए। क्योंकि कान से कॉन्सेप्ट हो गया ना, कान से संबंध हो गया। हाँ, कान से संबंध हो गया, है ना, कान से संबंध हो गया। तो कहने का मतलब इसी को कबीर साहब जी बोलते हैं कि गोचर वस्तु की प्राप्ति के लिए, हे भगत समाजो, आप लोग जाप अजप और उन तीनों में उलझ गए। हाँ, तभी भगत जी ने 2 लिखा था, जाप मरे जपा मरे अनंत भी मर जाए। वो क्यों मर जाए? क्योंकि अमरता का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मरने का मार्ग है। ये मरने का मार्ग है। हमें चाहिए अमर होने का मार्ग। बराबर बराबर। तो ये इनमें साफ के बता दिया कि जाप मरे
अजप्पा मरे। अजपा मरे अनहद भी मर जाए। बराबर बराबर और भगत है जी। ना, लेकिन अमरता का मार्ग भी नीचे ही दिया गया है कि सूरत समाई शब्द में वाँ को काल न खाए। बराबर बराबर, सुरते समय शब्द में वाक को काल न खाए। हाँ, क्योंकि वो जो शब्द है परमात्मा रूपी शब्द है, वो हाँ, हाँ। अगम अगोचर है। हाँ, वो शब्द है सर जी, भगत जी, वो सार शब्द इन्होंने बताया है। कहने का मतलब है वो किसी नाम में नहीं आता, किसी मंत्र में हाँ नहीं आता, किसी जंत्र में नहीं आता। हाँ ठीक है, हाँ। और जो कई गुरु अब भाई है आप ना, हाँ, 5 नाम देते हैं, वो कोई उनमें भी कोई नहीं दिक- आता है। किसी में भी वो एक नाम भी नहीं है, वो 2 नाम भी नहीं है, न 3 नाम बराबर है ना, वो किसी भी 52 अक्षरी नामों में नहीं है। बराबर बराबर अगर भगत आप जी। उस परमात्मा को नाम बोलते हो तो वो अनाम है, ये मान नाम। के चलो, है ना। बराबर बराबर वो नाम बेनाम है बराबर भगत जी। है ना। अब आप ये मान के चलो कि कोई व्यक्ति की डेथ होती है ना, हम्म तो आप ये देखो कि जो जैसे कोई व्यक्ति मरता है, हम्म तो मरने वाले की हाव भाव देखो, आप उसके संकेत देखो कि उसके शरीर का जो इंद्रियों का जो उसका हाव भाव है वो क्या कहता है। बराबर तो आप देखोगे कि मरने वाले व्यक्ति की सबसे पहले उसकी उसकी जो बोलने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। वो क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब उसकी शक्ति खत्म हो खत्म जाता होने है, लगती है हाँ, ना। शक्ति खत्म हो जाती है। मरने से पहले ही जो शक्ति खत्म हो जाए, हम्म तो बताओ वो परमात्मा तक कहाँ पहुंचेगी। बराबर नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए बोला गया वो जाप भी कैंसिल है, क्योंकि जाप का जो मार्ग है वो काल निरंजन का मार्ग है, बराबर काल निरंजन का मार्ग है। क्योंकि वो जीविया को ही बंद कर देता है बराबर बराबर भगत जी, सही बात है ना। हम्म दूसरी चीज कि आप देखोगे कि मानसिक जाप जिसको बोलते हैं अजपा जाप, अजप्पा जाप। जो मन से किया जाता है बराबर भगत जी। है ना। अब जो जो व्यक्ति मर रहा है उसकी सोचने और समझने की जो संकल्प और विकल्प है, सोचने की समझने की जो ताकत है वो भी खत्म कर देता है। वो भी खत्म कर देता है। क्योंकि आप देखोगे कि उस जो जिंदगी भर 100 साल तक जो बेटा उसके साथ रहा, हाँ, हाँ। उसी बच्चे को वह पहचान नहीं पाता है नहीं पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता है है। ना। इसका मतलब वो कहने का मतलब जिस मन से वो बच्चे को याद करता था, जिस मन से उस बच्चे को वो देखता था, लाड प्यार वो करते मन थे। है ना। बराबर तो कहने का मतलब जो मानसिक जो जाप है ये भी निरंजन हर लेता है, ये भी निरंजन हर लेता है। बराबर यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है, ये मान के बराबर चलो। बराबर तो भगत जी। अजप जाप भी कैंसिल। अजप्पा जाप भी कैंसल। और तीसरे नंबर का जो अनहद नाद है, हाँ, हाँ। उसमें आप देखोगे कि जो मरने वाला व्यक्ति है, मरणासन्न व्यक्ति, हाँ, हाँ। वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की बात को कभी सुन ही नहीं सकता। बराबर मरने वाला व्यक्ति। हाँ, नहीं सुन सकता, आप कितना ही बराबर। उसको बोलो तो नहीं हाँ। सुनेगा, क्योंकि निरंजन उसके कानों को बंद कर देता है। बराबर बराबर तो कहने का मतलब जाप का मार्ग, अजपा का मार्ग और ये अनहद नाद का जो मार्ग है वो काल निरंजन का मार्ग है, जो व्यक्ति की डेथ होने से पहले ही वो अपहरण कर लेता है। बराबर बराबर भगत जी, तो एकदम हमें वो मार्ग चाहिए जो निरंजन काल पकड़े ही नहीं। बराबर। तो वो क्या है, सूरत समाई शब्द में वाको काल न खाई। सूरत समाज शब्द में वाको काल ना खाए। तो ये जो ऊपर के जो तीनों है ना, जाप अजपा अनहद, ये तो काल पहले ही खा जाता है। ये पहले खा जाता है। और जो काल नहीं खाता है वो क्या है, सूरत शब्द योग में वहाँ को काल ना खाए, सूरत समाई शब्द में। तो हाँ, सूरत शब्द योग में ही जीव अमर हो सकता है। बराबर बराबर भगत जी। ये चीज है अच्छा, सर। और एक आपसे एक और विनती रिक्वेस्ट है भगत जी। जी 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 जी। कि बहुत जन ये भी कहते हैं कि वो बहुत सारे गुरु, एक गुरु नहीं, कि भाई हाँ हाँ। गुरु का सूरत का तुम ध्यान करो तो तुम्हें दर्शन होगे, तो अंदर से प्रकाश होगा। तो प्रकाश के बारे में और ध्यान के बारे में जरा विस्तार से बताइए भगत जी। देखो आपको बताऊं, प्रकाश जो नूर होता है ना, हाँ, हाँ। उसको प्रकाश बोलते हैं, बराबर है ना। बराबर। प्रकाश हमेशा धरती पे होता है, पृथ्वी पर, हाँ, पृथ्वी पर ही होता है ना, अंतरिक्ष मंडल में नहीं होता है। अंतरिक्ष में नहीं होता है। तो और हमें देखना है गगन में, हमें देखना गगन में। नहीं अदर दीप, जहाँ गगन गुफा में जो बराबर निज वस्तु हमारा, बराबर। तो वहाँ प्रकाश है ही नहीं। अच्छा, वहाँ पे प्रकाश है ही नहीं। हाँ, क्योंकि प्रकाश कहाँ है, धरती पे। धरती पे। सही है ना। सही सही। तो हमें उड़ना है गगन में। गगन में उड़ना है।
और गगन में प्रकाश है नहीं, गगन में प्रकाश है नहीं, तो गगन में क्या है? गगन में शब्द है। गगन में शब्द है। अब ये जो गगन जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो गगन वो नभ वाला, वो आकाश वाला गगन नहीं है ये। हाँ बराबर, हाँ है तो ना? आप विस्तार से समझाओ ये गगन कौन सा है। हाँ, ये गगन एक सांकेतिक अधर वाला गगन है। अच्छा, हाँ, ये जब ध्यान विधि मिलता है तब मालूम पड़ता है अपने तब मालूम पड़ता है, वो गगन बिल्कुल। मंडल वो सब है ना। हाँ हाँ, गगन मंडल। हाँ। इसी को बोला गया औंधा कुआं गगन में जिसमें जड़े चिराग। बराबर। अब चिराग का मतलब यहाँ रोशनी से नहीं है, हाँ हाँ, जिसमें जड़े चिराग का मतलब यहाँ होता है ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी, है बराबर। ना? ज्ञान की रोशनी को आप केवल देख नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हो। अनुभव कर सकते हैं। हाँ, अनुभव कर सकते हैं, बराबर है ना? उसको आप देख नहीं सकते। बराबर। जैसे मान लो आपने 10वीं पास की, अब 10वीं पास कर ली तो उस रिजल्ट को आप देख नहीं सकते, लेकिन वो 10वीं पास करने की खुशी को आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। महसूस कर सकते हैं। सही ना? सही बात है भगत जी। लेकिन 10वीं पास कर लिया आपने, 10वीं उपास कर लिया, तो वो ज्ञान प्राप्त किया ना आपने 10वीं क्लास का, बराबर। तो उस बराबर। ज्ञान को आप देख नहीं सकते, लेकिन वो पास होने की अनुभूति तो कर सकते हो। हाँ बराबर बराबर, लेकिन तो जो हाँ, नूर है ना, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो दिखता है, वो दिखता है। और जो दिखता है वो तो कबीर पंथ में माया है। हाँ, जो दिखता है वो माया है। हाँ, अब मैं बताता हूँ नूर का क्या काम है, शब्द सूरत योग क्या है, इसमें थोड़ा अंतर समझना है। हाँ हाँ। नूर होता है नजरों का काम। हाँ, नूर होता है नजरों का काम। जो नजरों का काम होता है, नजरों से ही तो नूर को देखा जाता है। बराबर बराबर। आप जैसे मान लो त्रिकुटी में, जैसे मान लो मैं गुरुदेव जी के दर्शन कर रहा हूँ, हाँ हाँ। भले ही मैं भौतिक आंखों को बंद कर लिया हो, हाँ हाँ, लेकिन मन की आंखों से तो देखूंगा। मन की आंखों से तो देखूंगा। लेकिन कबीर साहब जी का जो ज्ञान है ना, वो नजरों का, मन की आंखों का कोई लेना देना नहीं, वह सूरत का देख काम है। हाँ, सूरत, है ना? बराबर तो नूर का जो काम होता है वो आंखों का काम होता है, बराबर। और वास्तव में जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो सूरत शब्द योग होता है। बराबर, सूरत शब्द योग, बराबर हाँ, भगत जी। सूरत शब्द योग में देखना नहीं होता है, महसूस करना होता है। हाँ बराबर, देखना नहीं होता है, महसूस करना होता है। हाँ, ये चीज है साहब। ठीक है भगत जी, ओके ओके भगत जी, ठीक है ना बिल्कुल भगत जी? बिल्कुल। और कुछ? हाँ नहीं, अभी किस समय नहीं है ना इतना। चलो ठीक है भगत ठीक जी, है। और कभी अपन ज्ञान हाँ, चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।